हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 25 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेडेशन के बारे में। प्रेडेशन का मतलब यानी कि जो हमारा यहाँ पे एक प्रेडेटर होगा और वो जब यहाँ पे प्रेडेशन करेगा यानी कि जो यहाँ पे प्रे होगा उसको जब ये खाएगा, तो जो यहाँ पे प्रेडेटर होगा ना वो अपने आप को यहाँ पे प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म, कौन कौन से यहाँ पे अडेप्टेशन को वो यहाँ पे यूज करेगा, वो सब हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेडेशन के लिए, प्रेडेटर फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज प्रे, एदर किलिंग देयर प्रे बिफोर दे ईट देम और ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ ईटिंग। ये हमारा यहाँ पे क्या रहता है, प्रेडेशन होगा। एनिमल हैव इवॉल्व्ड मेनी डिफरेंट एंटी प्रेडेटर अडेप्टेशन ओवर टाइम टू रिड्यूस देयर चांसेस ऑफ बीइंग ईटन। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो प्रेडेटर है वो प्रे को खाने वाला है, तो इसीलिए प्रे क्या करेगा कि अपने अंदर यहाँ पे डिफरेंट चेंजेस वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो जो प्रेडेटर है उससे अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है। एनिमल अडेप्टेशन इंक्लूड केमिकल डिफेंस विद और विदाउट वार्निंग कलरेशन, क्रिप्टिक कलरेशन, मिमिक्री, फिजिकल डिफेंस, इंटिमिडेशन डिस्प्ले एंड प्रेडेटर स्टेशन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशन होते हैं और इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट आता है केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस हमारे यहाँ पे क्या होगा, इन दिस स्ट्रेटजी मेथड प्रे यूज सम केमिकल टू अवॉइड द प्रेडेशन। यहाँ पे क्या होगा कि जो एक प्रे होगा वो यहाँ पे प्रेडेटर के ऊपर कोई केमिकल यहाँ पे स्प्रे करेगा या फिर इसके अंदर कोई केमिकल यहाँ पे इंजेक्ट करेगा अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, बोम्बार्डियर बीटल जिसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या होगा, स्टेनप्टिनस लिंग इंसिग्निस, पोसेस रिजर्वोयर ऑफ हाइड्रोक्विनिन एंड हाइड्रोजन peroxide in their abdomen. When threatened, they eject the chemical into an expulsion chamber, where the subsequent release of oxygen causes the whole mixture to be violently ejected as a hot spray that can be directed into the beetle's attack. ठीक है, जो भी यहाँ पे बीटल के ऊपर अटैक करेगा उसके पे क्या कर देते हैं, एक यहाँ पे स्प्रे करेंगे। ठीक है, हॉट स्प्रे ऑफ जो यहाँ पे हमारा मिक्सचर था हाइड्रोजन क्यूनिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, तो इस जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमने बताया है कि ये जो यहाँ पे स्प्रे किया है ना इसने अपने एब्डोमेन के थ्रू, तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा उसके या तो यहाँ पे डेथ हो सकती है या फिर वो यहाँ से भाग जाएगा। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे बीटल होगा उसके ऊपर यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएगा, केमिकल डिफेंस के अंदर। केमिकल डिफेंस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एपोसिमेटिक कलरेशन और वार्निंग कलरेशन। अब जो केमिकल डिफेंस है ना वही हमारे यहाँ पे किसके साथ भी एसोसिएट रहता है, जो हमारे यहाँ पे एपोसिमेटिक कलरेशन होगा। ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वार्निंग कलरेशन भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। इन दिस डिफेंस एन ऑर्गेनिज्म एडवर्टाइज अप अनपलेटेबल टेस्ट। देखो जो हमारे यहाँ पे केमिकल डिफेंस, अगर हम यहाँ पे पहले जो बात कर रहे थे, जो हमारे यहाँ पे बम्बार्डियर बीटल होता है, देखो नाम से यहाँ पे हमारा पता चल रहा है बम्बार्डमेंट हो गया यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे बम्बार्डियर बीटल जो हमारा होता था उसके अंदर क्या होता था कि वो एक केमिकल को यहाँ पे इजेक्ट करता था अपने प्रेडेटर के ऊपर। लेकिन जो हमारा यहाँ पे एपोसिमेटिक कलरेशन या फिर जो हमारे यहाँ पे वार्निंग कलरेशन होता है ना, इसके अंदर क्या होगा कि जो भी हमारा यहाँ पे प्रे होगा वो अपने कलर को, ठीक है, जो उसका बॉडी कलर होगा उसको यहाँ पे चेंज कर लेता है और चेंज करके अपने आप को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट itself as unpalatable। अनपैलेटेबल मतलब यानी कि ये अपने आप को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि मैं यहाँ पे खाने के लायक नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे खाओगे तो आपको नुकसान होगा। तो कुछ इस टाइप से अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, अपने अंदर कुछ इस तरीका यहाँ पे केमिकल चेंजेस अपने आप अंदर लेके आएगा, जिसकी वजह से जो इसकी बॉडी का कलर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करते हैं लेडी बर्ड बीटल, ब्राइट रेड कलर वार्न of the toxic defensive chemical they exude when threatened, and many tropical frogs have bright warning coloration that call attention to their skin's utility। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा ब्लू पॉइजन एरो फ्रॉग है डेंड्रोटस ओजोरिस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका यहाँ पे जो कलर है ना वो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जब भी इसके ऊपर कोई अटैक होने वाला होगा, जब भी ये थ्रेटेंड होंगे, तो ये अपने जो कलर होगा बॉडी का उसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और अपने आप को इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, या तो मैं लिथल हूँ या फिर मैं खाने के लिए हुई नहीं। ठीक है, जैसे कि आगे भी हमने यहाँ पे बताया सम एनिमल एक्वायर्ड पॉइजन फ्रॉम प्लांट। अब देखो कुछ हमारे ऐसे भी यहाँ पे प्लांट होते हैं, कुछ हमारे सॉरी ऐसे एनिमल होते हैं जो कि क्या करेंगे, प्लांट से पॉइजन को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, देखो कई बार तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे कुछ ऐसे एनिमल होंगे, जैसे कि कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे प्रे हैं या फिर एनिमल है, ठीक है, वो अपना पॉइजन खुद ही बनाएंगे। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी यहाँ पे प्रे या फिर एनिमल होते हैं जो कि क्या करेंगे, प्लांट से पॉइजन को यहाँ पे एक्वायर करेंगे। ठीक है, अभी इनके पास यहाँ पे पॉइजन है,
अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें, मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर डेनस प्लेक्सिपस एक्यूमुलेट एमेटिक केमिकल कॉल्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम द मिल्कवीड प्लांट। जो हमारे यहाँ पे बटरफ्लाई मिल्कवीड है, सॉरी बटरफ्लाई कैटरपिलर है, ठीक है, डेनस प्लेसिपस, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा मिल्कवीड प्लांट से कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जो कि हमारा क्या है, एक एमेटिक केमिकल है, उसको यहाँ पे एक्वायर कर लेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्वायर किया कार्डियक ग्लाइकोसाइड से, कहाँ से किया, मिल्कवीड प्लांट से। अब ये जो हमारे यहाँ पे एमेटिक केमिकल है ना, ये हमारा क्या करेगा, दिस एमेटिक केमिकल कॉज प्रेडेटर टू वोमाइट और थ्रो अप द कैटरपिलर एडवर्टाइज देयर एमेटिक कंपाउंड विद बोल्ड कलर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे जो मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर है, ये यहाँ पे क्या करेगा, जो यहाँ पे मिल्कवीड होगा उससे यहाँ पे केमिकल को ले लेगा, और जैसे ही उसके ऊपर कोई अटैक होगा तो ये क्या करेगा, प्रेडेटर के अंदर ये अपना जो केमिकल होगा या फिर जो पॉइजन है उसको यहाँ पे, कौन सा पॉइजन होगा, जो हमारे यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड था, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसको उसके अंदर इजेक्ट करेगा, और रिजेक्ट करने से क्या होगा कि जो भी यहाँ पे प्रेडेटर होगा ना, वो या तो वोमाइट करेगा या फिर जो भी उसने खाया होगा उसको बाहर फेंक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अगर यहाँ पे बिटल को अगर वो खाएगा तो वो क्या हो जाता है, वो वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएगा, जो हमारे यहाँ पे केमिकल डिफेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इसने भी यहाँ पे क्या किया था कि अपना यहाँ पे जो केमिकल है ना, उसको यहाँ उसकी हेल्प से अपने बॉर्डर के लिए यहाँ पे क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था। क्लियर है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, केमिकल डिफेंस। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है क्रिप्टिक कलरेशन। ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ कैमोफ्लेज द ब्लेंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द बैकग्राउंड ऑफ इट्स हैबिटेट। ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, कैमोफ्लेज ही रहेगा, जिसके अंदर क्या होता है कि जो अपना एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, बैकग्राउंड हमारा कैसा हो गया, व्हाइट कलर का है। तो अगर मैं इसके ऊपर अगर व्हाइट कलर यहाँ पे चलाता हूँ, अभी तो जैसे कि हम यहाँ पे ग्रीन कलर चला रहे हैं, लेकिन अगर मैं व्हाइट कलर इसके ऊपर चलाऊंगा तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे हम ये ग्रीन कलर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे लीफ हो गया, तो अगर इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर का अगर हमारे यहाँ पे कोई एनिमल होगा या फिर प्रे होगा तो वो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो यही हमारा क्या होता है, क्रिप्टिक कलरेशन। इट इज अ काइंड ऑफ कैमोफ्लेज द ब्लेंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जब अपने आप के जो कलर होगा उसको यहाँ पे ब्लेंड कर लेगा, किसके अकॉर्डिंग, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्रिप्टिक कलरेशन। इट इज ए कॉमन मेथड टू अवॉइड द डिटेक्शन बाय द प्रेडेटर। ये आप किसके लिए यूज करेंगे, जो यहाँ पे प्रेडेटर होगा, ठीक है, उसकी डिटेक्शन में ही ना है, उसको यहाँ पे हम, वो हमें ढूंढ ही ना पाए। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्रिप्टिक कलरेशन। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे जैसे की बात करते हैं, मैनी ग्रास ऑपर आर ग्रीन एंड ब्लेंड इन विद द फोलिएज ऑन विच दे फीड। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ग्रास ऑपर होते हैं वे हमारे ग्रीन कलर के होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे फोलिएज या फिर जो लीव्स होंगे उसके ऊपर वो रहते हैं, ताकि वो जो प्रेडेटर है उनको इजिली वो आइडेंटिफाई ना कर पाए। ठीक है, stick insect mimic branches and twigs with their long slender bodies. Many seahorses adopt a body shape and color pattern that mimic their habitat in which they are found. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड होगा उसके साथ ये अडेप्ट हो जाता है। अभी तो ये हमारा यहाँ पे अलग है ना, तो इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके ऊपर यहाँ पे हमारा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको यहाँ पे इजिली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। अगर यही पे हमें ही अगर यहाँ पे इजिली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो जहाँ पे प्रेडेटर होगा उसको भी इजिली यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, क्रिप्टिक कलरेशन के अंदर। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है मिमिक्री। और मिमिक्री के हमारे यहाँ पे दो टाइप होंगे, एक हमारे यहाँ पे होता है बेटिशियन, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे होगा मुलेरियन। तो दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। इट इज द रिजेम्बलेंस ऑफ ए स्पीसीज द मिमिक टू अनदर स्पीसीज द मॉडल दैट सिक्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर। अब देखो यहाँ पे हमारा तीन चीजें आ जाती है। एक तो हमारा यहाँ पे हो गया मिमिक, एक यहाँ पे हो जाता है मॉडल, और एक हमारा यहाँ पे हो गया प्रेडेटर। ठीक है, अब प्रेडेटर क्या करेगा, जो यहाँ पे मिमिक है ना उसको खाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन मिमिक क्या करेगा, एक यहाँ पे हमारा होगा मॉडल। जो मॉडल होगा ना, ये यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होता है कोई डेंजर टाइप का। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एक बार इसको डेंजर वगैरह कुछ ना मान के इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जो हमारे यहाँ पे मॉडल है ना, वो हमारे यहाँ पे खाने के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, अनपेलेटेबल है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, अनपेलेटेबल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि प्रेडेटर मिमिक को खाने के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन मिमिक ने क्या किया कि अपने अंदर कुछ ऐसे चेंज किए कि वो अब मॉडल की तरह दिख रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास मिमिक और मॉडल दोनों अगर हमारे पास साइड बाय साइड हो, जैसे कि एक ये हो गया और एक ये हमारे यहाँ पे मिमिक होता है। ठीक है, प्रेडेटर क्या करता है, इसको खाने के लिए आता है, लेकिन ये क्या कर लेता है, ये अपने अंदर चेंज करके इस तरीके का दिख रहा है। तो जो प्रेडेटर है ना, वो अब यहाँ पे इन दोनों में से इजिली किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता,
उसके माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो इसको और इसको, इन दोनों को एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट कर पाए, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर पाए। तो उसको क्या लगेगा कि ये भी हमारा कौन सा होगा, ये भी हमारा वेनोमस स्नेक होगा या फिर हमारा अनपैलेटेबल होगा, जिसको वो नहीं खा सकता। क्लियर है? यानी कि जो मिमिक है वो अब कैसा हो गया, मॉडल की तरह दिखने लगा। और इसकी वजह से जो प्रेडेटर है ना, वो इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पा रहा। सेपरेट अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो, क्योंकि मॉडल को नहीं खा रहा था, तो वो मिमिक को भी नहीं खा पाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो एक स्पीसीज है, ठीक है, वो दूसरी स्पीसीज की तरह दिख रही है, रिजेंबलेंस उसकी तरह शो कर रही है। और जो यहाँ पे हमारी रिजेंबलेंस शो करेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मिमिक होगा। जिसकी तरह यहाँ पे हमारी रिजेंबलेंस शो करेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉडल हो जाएगा। ठीक है, और जो उनको खाने के लिए आ रहा था वो तो हमारा यहाँ पे प्रेडेटर था ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मिमिक है वो मॉडल की तरह यहाँ पे अपने आप को चेंज कर लेता है, उसकी तरह रिजेंबलेंस यहाँ पे शो करेगा, जिससे कि वो प्रेडेटर से यहाँ पे अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके या फिर प्रेडेटर अटैक को वो वहां पे अवॉइड कर सके। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा मिमिक्री के अंदर। अब मिमिक्री है उसके हमारे यहाँ पे दो टाइप हमने यहाँ पे बताए आपको, एक हमारे यहाँ पे बेटेशियन और एक हमारे यहाँ पे मुलेरियन। देर आर टू मेजर टाइप ऑफ मिमिक्री, बेटेशियन मिमिक्री एंड मुलेरियन मिमिक्री। पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटेशियन मिमिक्री के बारे में, तो इसमें क्या होगा, बेटेशियन मिमिक्री इज द मिमिक्री ऑफ एन अनपेलेटेबल स्पीसीज द मॉडल बाय ए पेलेटेबल वन द मिमिक। देखो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि एक हमारे पास यहाँ पे मिमिक है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, मॉडल हो गया ये। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, मिमिक, और ये हमारे यहाँ पे हो गया मॉडल। अब जो मॉडल है वो हमारे यहाँ पे कैसा है, वो हमारा खाने लायक नहीं है, यहाँ पे अनपेलेटेबल है, या फिर ये हमारे यहाँ पे डेंजर है। ठीक है, इसकी वजह से इसके अंदर कोई टॉक्सिन ऐसा होगा जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे प्रेडेटर है उसकी यहाँ पे डेथ हो सकती है, तो प्रेडेटर इसके ऊपर तो अटैक नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मिमिक है ना, वो हमारे यहाँ पे हार्मलेस है, उसके ऊपर अटैक करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे प्रेडेटर होगा वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। ये हमारा कैसा है, ये हमारे यहाँ पे पैलेटेबल है। तो अब इसने यहाँ पे क्या किया, देखो इन्होंने किया कि भाई अब हम प्रेडेटर से खुद की तो यहाँ पे रक्षा देखो नहीं कर सकते, खुद की प्रोटेक्शन तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि अपने अंदर चेंजेस किए कि हम भी इनकी तरह क्यों ना, इसकी तरह हम दिखने लग जाए, मॉडल की तरह। जिसने चेंज किया वो हमारा मिमिक, जिसके तरह से हमारा चेंज किया वो हमारा यहाँ पे मॉडल। तो इसने क्या किया कि मिमिक अपने अंदर रिजेम्बलेंस ले जाएगा किसकी तरह, मॉडल की तरह, वो इसकी तरह दिखने की कोशिश करेगा। इसने क्या किया कि वो इसकी तरह दिखने लगा। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब यहाँ पे प्रेडेटर आया, तो अब दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे एक जैसे दिख ही रहे हैं। ठीक है, और अब ये एक दूसरे के जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो प्रेडेटर जब यहाँ पे आएगा तो पॉपुलेशन तो देखो यहाँ पे दोनों की थी, मिक्स यहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो हमारी यहाँ पे मिक्स हुई, मिमिक भी है यहाँ पे और मॉडल भी है। ठीक है, तो अब उसको यहाँ पे क्या लगेगा कि ये जो हमारे यहाँ पे अनपैलेटेबल है, अब ये क्योंकि हमारा मॉडल की तरह दिख रहा है, तो उसको लगेगा कि ये भी कहीं हमारा, जैसे कि ये हम सोच सोच करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे ए हो गया, ये हमारे यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, तो इसको लगेगा कि ये भी हमारा क्या है, बी स्पीसीज है, बी स्पीसीज यानी कि हमारा अनपैलेटेबल वाला है, तो इसको यहाँ पे खाने का फायदा नहीं है, ये हमारी डेथ कर सकता है। तो प्रेडेटर क्या करेगा कि इसके धोखे में वो इसको भी नहीं खा पाएगा। ठीक है, पहले तो इसको खा पा रहा था, लेकिन अब इसके अंदर हमारे चेंजेस आ गया, जिसकी वजह से क्या हो चुका है कि ये अब यहाँ पे इसको भी नहीं खा पाएगा। ठीक है, इसको तो वो खा ही नहीं रहा था, ठीक है, और इसको भी वो नहीं खा पाएगा। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, बेटेशियन मिमिक्री के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा कि एक जो हमारे यहाँ पे पैलेटेबल जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, अनपैलेटेबल स्पीसीज की तरह हमारे यहाँ पे दिखने लगेगी। जो हमारी पैलेटेबल है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किसकी तरह मिमिक्री यहाँ पे करेगी, अनपैलेटेबल की तरह। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाता है, बेटेशियन मिमिक्री। और इसका अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आता है द नॉन वेनेमस स्कारलेट किंग स्नेक लैम्पोपेल्टिस ट्राइंगुलम मिमिक्री द मिमिक्स द वेनोमस कोरल स्नेक माइक्रोनस माइक्रोस्टनस देयर बाय गेनिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द वुड बी प्रेडेटर। यहाँ पे हमारा जो स्कारलेट किंग स्नेक होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे यहाँ पे स्कारलेट किंग स्नेक हो गया, ठीक है, ये हमारा किसकी तरह यहाँ पे अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ये अपना आप को चेंज कर लेगा कोरल स्नेक की तरह। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कोरल स्नेक हो गया, जो कि हमारा कैसा है, वेनोमस है। ये हमारा कैसा था, नॉन वेनोमस है। यानी कि अगर यहाँ पे प्रेडेटर आएगा, ठीक है, इनिशियली जब यहाँ पे प्रेडेटर आ रहा था तो ये हमारा नॉन वेनोमस था। ठीक है, इसके ऊपर अटैक करने से उसको यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हो रहा था, तो वो इसको यहाँ पे अटैक कर रहा था और इसको वो खा रहा था। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ह्यूमन केस को लेके चलते हैं, अब अगर हम यहाँ पे ह्यूमन केस है और उसको अगर यहाँ पे किसी एक, अगर वो यहाँ पे पहले स्नेक को उसको चाहिए होता था, तो वो क्या करता था, इसके ऊपर अटैक करता था, क्योंकि ये नॉन वेनेमस है, इसको पता है कि ये जहरीला नहीं है, इसको अगर हम अटैक करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन इसके ऊपर अटैक वो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे वेनेमस हो गया। तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को यहाँ पे चेंज कर लेगा इसकी तरह। इसकी तरह चेंज होने की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो इनके अंदर यहाँ पे सिमिलरिटी है,
सिमिलरिटी होने की वजह से क्या हुआ कि अब हमें यहाँ पे दोनों के अंदर कंफ्यूजन है, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये वाला हमारे यहाँ पे वेनमस था या फिर ये वाला वेनमस था, और इसी कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसकी भी प्रोटेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, बेटेशियन। उसके अलावा यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल सेकंड है साइरफिड फ्लाइज विच आर स्ट्रिप्ड ब्लैक एंड येलो टू रिजेंबलेंस स्टिंगिंग बीज एंड वास्प बट आर देमसेल्फ हार्मलेस। जो हमारे यहाँ पे साइरफिड्स जो हमारे यहाँ पे फ्लाइज होती है वो खुद तो यहाँ पे हार्मलेस है, लेकिन वो क्या कर रही है, अपने आप को यहाँ पे रिजेंबलेंस शो करेगी किसकी तरह, स्टिंगिंग बी या फिर वास्प की तरह, ठीक है। तो उस तरीके से इसकी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे बेटेशियन मिमिक्री होगी उसके अंदर आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमारा जो अनपेलेटेबल होगा ना, ठीक है, जो सॉरी हमारे यहाँ पे जो पैलेटेबल स्पीसीज होगी, जो हमारे यहाँ पे मिमिक है वो हमारा कैसा होगा, यहाँ पे पैलेटेबल होगा। अब पैलेटेबल यहाँ पे किसकी तरह रिजेंबलेंस शो करता है, एक अनपैलेटेबल स्पीसीज की तरह, ठीक है। सेकंड हमारे यहाँ पे कौन सा था, मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री के अंदर क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ मिमिक्री मैनी नॉन ऑक्सियस स्पीसीज कन्वर्ज टू लुक द सेम दस रीइंफोर्सिंग द बेसिक डिस्ट्रेसफुल डिजाइन। देखो अभी तक तो हम पीछे जो कह रहे थे उसके अंदर हमारा क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे मिमिक होता था वो हमारा कैसा होता था, यहाँ पे पैलेटेबल होता था, उसको तो खाया जा सकता था, ठीक है। ये हमारा टॉक्सिक नहीं होता था, नॉन टॉक्सिक होता था। और ये हमारा किसकी तरह कन्वर्ट हो जाता था, ये किसकी तरह यहाँ पे रिजेंबलेंस शो करता था, एक अनपैलेटेबल की तरह, अनपैलेटेबल की तरह, ठीक है। ये हमारा कैसा होता था, ये हमारा टॉक्सिक होता था या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन पैलेटेबल होता था, ठीक है। तो प्रेडेटर क्या करता था कि इन दोनों को में से किसी को भी वो नहीं खा पाता था। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड यहाँ पे केस आ रहा है मुलेरियन मिमिक्री का, तो मुलेरियन मिमिक्री के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे दोनों के दोनों जो यहाँ पे होंगे ना, जो हमारा मिमिक होगा और जो हमारे यहाँ पे मॉडल होगा, दोनों के दोनों ही हमारे यहाँ पे टॉक्सिक नेचर के होंगे। जो हमारे यहाँ पे मिमिक है और जो हमारे यहाँ पे मॉडल है, ठीक है, ये भी हमारा कैसा है, टॉक्सिक है, और ये भी हमारे यहाँ पे टॉक्सिक है। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मिमिक हो गया तो ये इस कितना यहाँ पे दिखने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रेडेटर आएगा, ठीक है। अब प्रेडेटर को देखो पता तो दोनों का ही है कि ये भी हमारा टॉक्सिक था और ये भी हमारा टॉक्सिक है, ठीक है। लेकिन और इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, इसी कंफ्यूजन में वो फिर से यहाँ पे ना तो मिमिक को खा रहा और ना ही वो यहाँ पे मॉडल को खा रहा। तो यहाँ पे हमारे एक मन में क्वेश्चन आता है कि अगर ये दोनों ही हमारे यहाँ पे टॉक्सिक थे तो इसको यहाँ पे मिमिक्री करने की नीड ही क्या थी। अगर दोनों यहाँ पे टॉक्सिक है, ठीक है, दोनों को ही खाने का यहाँ पे नुकसान होगा, तो उसको तो यहाँ पे मिमिक्री करने की कोई नीड ही नहीं थी ना, फिर भी उसने यहाँ पे मिमिक्री क्यों की। देखो यहाँ पे मिमिक्री की नीड इसीलिए पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारी कोई ए स्पीसीज होगी, ये हमारी क्या है, एक मिमिक है, ठीक है, या फिर अभी हम यहाँ पे इसको मिमिक नहीं लेके चल रहे। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है, बी हो गया, दोनों ही हमारे यहाँ पे कैसी है, टॉक्सिक है, ये भी हमारे यहाँ पे टॉक्सिक हो गई। इसके जो यहाँ पे नंबर है वो हमारे यहाँ पे 100 है, इसके जो यहाँ पे नंबर है वो हमारे यहाँ पे 1000 हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे प्रेडेटर था वो यहाँ पे आता है, उसके लिए दोनों यहाँ पे क्या है, नए हैं, उसको नहीं पता कि कौन सा यहाँ पे टॉक्सिक है कौन सा यहाँ पे नॉन टॉक्सिक है, उसे कुछ यहाँ पे मतलब नहीं है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, अब देखो एक बार वो जब इसके ऊपर अटैक करेगा वो इसके ऊपर भी अटैक करेगा, ठीक है। फर्स्ट अटैक में उसकी यहाँ पे डेथ होगी तो भी उसको यहाँ पे कोई ऐसा उसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, वो दोबारा से इसके ऊपर फिर से अटैक कर सकता है। एक बार की गलती में थोड़ी ना कोई यहाँ पे मान जाएगा, उसने दोबारा भी यहाँ पे अटैक करना है। तो इस तरीके से इसके पास यहाँ पे क्या है कि वो 10 बार यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा, 10 टाइम्स यहाँ पे अटैक करेगा, और अगर 10 टाइम्स वो यहाँ पे उसके लिए टॉक्सिक रहेगा तो वो फर्दर यहाँ पे उसके ऊपर अटैक नहीं करता। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर फिर से अटैक किया, फिर से अटैक किया, तो इस तरीके से उसने यहाँ पे 10 टाइम्स इसके ऊपर अटैक किया। सिमिलर इसके ऊपर भी उसने यहाँ पे अटैक किया 10 टाइम्स। अगर हम इसकी यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर तो यहाँ पे कोई ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ये तो हमारे यहाँ पे फिर भी 990 हमारे यहाँ पे स्पीसीज बच जाएंगी, ठीक है। अटैक करेगा, मार देगा उसको, खुद भी मर जाएगा, लेकिन फिर से हमारा कोई दूसरा आएगा, ठीक है, फिर से कोई तीसरा आएगा, फिर से कोई चौथा आएगा, तो इस तरीके से खुद भी मर रहा है लेकिन इसके वाले को भी यहाँ पे मार रहा है, ठीक है। तो इसके तो यहाँ पे कोई ज्यादा इफेक्ट हमारे यहाँ पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे ए स्पीसीज है उसके पास तो सिर्फ यहाँ पे 100 थे, या फिर हम अगर यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि इसके पास 100 भी ना हो, कि इसके पास सिर्फ यहाँ पे 50 यहाँ पे अगर कैंडिडेट्स हो, 50 यहाँ पे इंडिविजुअल हो, तो इसके जब यहाँ पे 10 अटैक होंगे तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि इसके भी यहाँ पे 10 की डेथ होगी, जिसकी वजह से अब यहाँ पे कितने बचे, सिर्फ 40। यहाँ पे कितने बचे हुए थे, 990। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे चलता रहा तो यहाँ पे तो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे टॉक्सिक वाला था इसके तो यहाँ पे सारे के सारे इंडिविजुअली यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरा यहाँ पे प्रेडेटर आएगा तो वो फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, 10 टाइम्स 4 यहाँ पे अटैक करेगा तो इसकी भी यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमारी जो ए स्पीसीज है वो तो हमारी यहाँ पे खत्म ही हो जाएगी। तो इसी से यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी से यहाँ पे बचाने के लिए यहाँ पे क्या करेगा कि जो ए है ना वो यहाँ पे इस दूसरे की तरह यहाँ पे अपने आप को रिजेंबलेंस शो करेगा, ये हमारा मिमिक बन जाएगा और इस मॉडल की तरह यहाँ पे क्या करेगा, एक्ट करेगा,
ठीक है। और अब यहाँ पे अगर ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे एक जैसे है अब, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये हमारे है तो फिर भी वही 50 प्लस 1000, लेकिन जब यहाँ पे इसके ऊपर प्रेडेटर अटैक करेगा तो देखो उसको नहीं पता, अब क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे दिख रहे थे, पहले तो अलग अलग दिख रहे थे ना, हम वहाँ पे मिमिक्री का केस नहीं लेके चल रहे थे, लेकिन अब की बार ये क्या है कि दोनों के दोनों हमारे एक जैसे है। तो सपोज करके चलते हैं कि जो 10 टाइम यहाँ पे अटैक हो रहा है, वो 5 टाइम उसने क्या किया, ए के ऊपर अटैक किया, 5 टाइम उसने क्या किया था यहाँ पे बी के ऊपर अटैक किया। पहले तो 10 टाइम इसी के ऊपर अटैक करा था, 10 टाइम इसके ऊपर भी अटैक करा था, लेकिन अब क्या हुआ, 5 यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट हुआ। तो पहले जब इसका यहाँ पे 10 का लॉस हो रहा था ना, अब यहाँ पे कितने का लॉस होगा, सिर्फ 5 का ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, मुलेरियन मिमिक्री के अंदर, जिसके अंदर दो हमारे जो अनपेलेटेबल है या फिर दो हमारे यहाँ पे टॉक्सिक जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज है, वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे रिजेंबलेंस शो करेगी, अपने आप की प्रोटेक्शन या फिर अपने आप के जो अवॉइडेंस के जो चांस है उसको सिर्फ इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आता है, मुलेरियन मिमिक्री के अंदर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, ब्लैक एंड येलो स्ट्रिप बैंड फाउंड ऑन द मेनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बीज एंड वास्प, resemblance of the monarch, Danis plexippus, queen, D. glypis, and Virozoa limatis archipus, butterfly। ठीक है, और एक और ये हमारे यहाँ पे थर्ड एग्जांपल हो जाता है, इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सभी की सभी जो हमारे यहाँ पे बटरफ्लाई है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिमिक्री शो कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के साथ, और ये हमारी एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिमिक्री शो कर रही है। तो ये हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों तो है तो कैसी, टॉक्सिक ही है, ये भी हमारे यहाँ पे टॉक्सिक थी और ये भी हमारे यहाँ पे टॉक्सिक है, लेकिन ये एक दूसरे की यहाँ पे एग्जाम्पलिश क्यों शो कर रही है, ताकि इसकी जो अवॉइडेंस के चांस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाए बस। ठीक है, तो मुलेरियन और जो हमारे यहाँ पे बेटेशियन मिमिक्री है उनके अंदर डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ कि जो हमारा बेटेशियन मिमिक्री होता था उसके अंदर तो क्या होगा कि जो हमारी अनपैलेटेबल स्पीसीज है वो हमारी पैलेटेबल की तरह यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन जो हमारे यहाँ पे मुलेरियन मिमिक्री होगा इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे अनपैलेटेबल स्पीसीज है वो दूसरे अनपैलेटेबल स्पीसीज के साथ अपने यहाँ पे रिजेंबलेंस शो करेगी, ताकि अपने अवॉइडेंस के चांस को यहाँ पे या फिर अपने जो सर्वाइवल के चांसेस है उसको वहाँ पे इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है मुलेरियन मिमिक्री, या फिर हमारी जो दोनों टाइप की हमारे यहाँ पे मिमिक्री थी वो। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है फिजिकल डिफेंस। इसके अंदर बताने का कुछ ज्यादा हमारे यहाँ पे नीड है नहीं, फिजिकल डिफेंस आपको यहाँ पे पता ही है। फिजिकल डिफेंस हमारे यहाँ पे क्या होगा, सम प्रे हैव फिजिकल डिफेंस और हैव फिजिकल और शो फिजिकल डिफेंस, हैव नहीं और शो फिजिकल डिफेंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर। वो क्या करेंगे, या तो अपने आप के जो उनकी बॉडी ऑर्गन होगी, ठीक है, उसके थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर फिजिकल डिफेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर वो जब यहाँ पे फाइट भी कर सकते हैं, फिजिकल डिफेंस यहाँ पे शो भी कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेडेटर से। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें, द शेल ऑफ द टोटोइज एंड द फ्रेश वाटर टर्टल आर ए स्ट्रॉन्गर मीन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द मोस्ट प्रेडेटर। जो इनका यहाँ पे शेल होता है ये यहाँ पे क्या करेगा, इनको प्रोटेक्ट यहाँ पे करेगा, ठीक है, प्रेडेटर से। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे है, मैनी बीटल्स हैव ए टफ exoskeleton that protect them from the attack from other arthropod predators such as spider। ठीक है, some animal have developed horns and antlers which although primarily used in competition over mates can be used in defense against the predator। जैसे कि हमने सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर स्टडी किया था, उसके अंदर क्या होता था कि जो सेक्सुअल सिलेक्शन है उसके अंदर जो एक इंडिविजुअल है वो दूसरे से यहाँ पे अपने आप को बेटर शो करने के लिए यहाँ पे वो क्या करता था, अपने अंदर चेंजेस वहां पे लेके आता था। ठीक है, तो जो यहाँ पे एंट्स होते हैं ना उनके अंदर जो यहाँ पे हॉर्न्स वगैरह होंगे, तो वो तो यहाँ पे क्या होते हैं, वो सेक्सुअल सिलेक्शन या फिर मेटिंग कंपटीशन के अंदर वो यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन सेम वो यहाँ पे किसके लिए यूज करते हैं, अपने आप को डिफेंस के लिए भी यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए वो यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, इनवर्टिब्रेट स्पीसीज ऑफ्टन हैव पावरफुल क्लॉज पिंसर्स और इन केस ऑफ स्कॉर्पियंस वेनोमस स्ट्रिंजर्स देन कैन बी यूज्ड इन डिफेंस एज वेल एज इन ऑफेंस। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आता है फिजिकल डिफेंस। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है इंटिमिडेशन डिस्प्ले। ठीक है, इंटिमिडेशन इज ए बिहेवियर एम्ड एट इंड्यूसिंग फियर और ए सेंस ऑफ इनफिनिटी इन अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जैसे कि ए हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल हो गया, अब ये क्या करेगा, ये अपने आप को यहाँ पे अपना एक ऐसा बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा जो अपना प्रेडेटर होगा उसको डराने के लिए। ठीक है, जैसे कि कई बार हम चीखते हैं, जैसे कि अगर हमारे कोई ऊपर अटैक होता है, ठीक है, जैसे कि अगर कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर छिपकली यहाँ पे हमें दिखती है, या फिर अगर हमें स्पाइडर वगैरह दिखता है, या फिर हमारे कोई और दूसरा हमारा जो एनिमल है जिससे हमें यहाँ पे डर लगता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चीखते हैं। तो चीखना हमारा यहाँ पे क्या होता है, देखो खुद के वो डर को तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे डर गए, लेकिन कई बार वो हमारा क्या होता है कि उससे जो प्रेडेटर है ना वो खुद भी यहाँ पे डर जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे छिपकली की बात करें, तो छिपकली क्या होगा कि अगर हम चीखेंगे तो वो यहाँ से भाग जाएगी। ठीक है, तो वो जो हमारे यहाँ पे आएगा ना चीखना, वो हमारा किसके अंदर आएगा, इंटिमिडेशन डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, इट इज ए बिहेवियर
एम्ड एट इंड्यूसिंग फियर और ए सेंस ऑफ इनफीरियरिटी इन अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, दूसरों को यहाँ पे डराने के लिए जो हम यहाँ पे बिहेवियर को शो करेंगे, ठीक है, वो हमारा किसके अंदर आएगा, इंटिमिडेशन डिस्प्ले के अंदर। इट इज ऑफ्टन यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस और कंट्रोल ओवर अदर। और हम यहाँ पे कई बार डोमिनेंस या फिर दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे इस बिहेवियर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि क्लासेस वगैरह होती है तो क्लास के अंदर जो टीचर होगा वो क्या करेगा, बच्चों के ऊपर चीखेगा, ठीक है, उनको डराने के लिए या फिर उनके ऊपर डोमिनेंस शो करने के लिए। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, इंटिमिडेशन डिस्प्ले के अंदर ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें, इट टोड स्वेलो एयर टू मेक इटसेल्फ अपीयर लार्जर, frizzled lizard extend their collars when frightened to create the same effect, and porcupine fish inflate themselves to large proportion when threatened। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे porcupine fish है, ये हमारे यहाँ पे अपने आप को लार्ज कर लिया और ये अपने आप को यहाँ पे इंटिमिडेशन डिस्प्ले यहाँ पे शो कर रही है दूसरों को या फिर अपना जो प्रेडेटर है उसको यहाँ पे डराने के लिए। ठीक है, ऑल दीज एनिमल यूज डिस्प्ले टू डिसीव पोटेंशियल प्रेडेटर अबाउट द ईज विद विच दे कैन बी ईटन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक और चीज आती है जो हमारे यहाँ पे एगोनिस्टिक बिहेवियर होगा। और जो हमारे यहाँ पे इंटिमिडेशन डिस्प्ले होता है ना, ये भी हमारा किसके अंदर, अगर हम यहाँ पे इसको टर्म को अगर हम यहाँ पे कैटेगराइज करना चाहें तो जो हमारा यहाँ पे इंटिमिडेशन डिस्प्ले होगा वो हमारा किसके अंदर आएगा, एगोनिस्टिक बिहेवियर के अंदर। इट इज दैट मिक्सचर ऑफ एग्रेशन थ्रेड डिस्प्ले, ये हमारा थ्रेड डिस्प्ले में ही आता है ना। तो जो हमारा एगोनिस्टिक बिहेवियर होगा ना वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मिक्सचर होगा किसका, एग्रेशन का, थ्रेड डिस्प्ले का, अपीजमेंट बिहेवियर का, एंड अवॉइडेंस that characterize meeting between the stranger of the same species. The term has broader meaning that than aggressive behavior because it includes threat display, retreats, placing, and conciliation. Agonistic interaction consists of three kinds of behavior: threat, aggression, and submission. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, एगोनिस्टिक बिहेवियर। और जो हमारे यहाँ पे इंटिमिडेशन डिस्प्ले है ना, थ्रेड डिस्प्ले है, वो भी हमारा किसका पार्ट होता है, एक एगोनिस्टिक बिहेवियर का हमारे यहाँ पे पार्ट होगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डिमेटिक बिहेवियर और स्टार्टल डिस्प्ले। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, इट डिफाइन एनी ब्लफिंग बिहेवियर इन एनी एनिमल दैट लैक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सच एज सडनली डिस्प्लेइंग कॉन्स्पिकुअस आई स्पॉट टू स्केयर ऑफ और मोमेंटरली डिस्ट्रैक्ट प्रेडेटर दस अलाउइंग द प्रे टू एस्केप। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बटरफ्लाई है उसकी आप पीछे से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या लग रही है कि यहाँ पे इसके पीछे आइज है और ये हमारे यहाँ पे कोई डरावना हमारे यहाँ पे एनिमल है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे हार्मलेस है और इसके पास स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई ना कोई तरीका अपना यहाँ पे जरूर इन्वेंट कर रहा है अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस टाइप का जो हमारे यहाँ पे बिहेवियर होगा, ठीक है, ये हमारा किसके अंदर आएगा, डिमेटिक बिहेवियर के अंदर। डिस्प्ले आर क्लासिफाइड एज डिमेटिक और एपोसिमेटिक बाय द रिस्पॉन्स ऑफ द एनिमल दैट सी दैम। पीछे हमने एपोसिमेटिक को पढ़ा था, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं डिमेटिक बिहेवियर के अंदर। ठीक है, वहां पे भी हमारा क्या होता था कि जो हमारा यहाँ पे एनिमल होता था वो अपने आप को यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट करता था कि वो हमारा अनपैलेटेबल हो, ठीक है, वो हमारा टॉक्सिक हो, कुछ इस टाइप का हमारा, जैसे कि हमने फ्रॉग का एग्जांपल देखा था, ठीक है, ब्लू पॉइजन स्नैक का, सॉरी ब्लू पॉइजन फ्रॉग का, ब्लू पॉइजन फ्रॉग का हमारा एग्जाम्पल होता था। ठीक है, तो सिमिलर जो हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों होते हैं ना, डिमेटिक और जो हमारे यहाँ पे एपोसिमेटिक, तो ये हमारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे कंपेरेबल रहते हैं। तो उनको हम यहाँ पे अगर क्लासिफाई करते हैं, व्हेन प्रेडेटर आर इनिशियली स्टार्टल्ड बट लर्न टू ईट द डिस्प्लेइंग प्रे, द डिस्प्ले इज क्लासिड एज द डिमेटिक एंड द प्रे इज ब्लफिंग, where they continue to avoid the prey after testing it, the display is taken as the aposematic, meaning the prey is genuinely tasteful। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था कि यहाँ पे हमारा एक ए स्पीसीज है, एक हमारे यहाँ पे बी है। ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है कि वो यहाँ पे अनपैलेटेबल है, ठीक है, लेकिन जो प्रे है वो एक बार इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, दूसरी बार अटैक नहीं करेगा, तीसरी बार, लेकिन वो इसके ऊपर अटैक करने लगता है बाद में। ठीक है, वो सीख जाता है कि ये बस यहाँ पे दिखने में डरावना है, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इसको खा सकते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पे किसके अंदर आ जाएगा, डिमेटिक बिहेवियर के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हमारा बी था और ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को यहाँ पे नॉन पैलेटेबल यहाँ पे शो कर रहा है, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रे इसके ऊपर एक बार अटैक किया, 2 बार, लेकिन वो इसको यहाँ पे अवॉइड ही कर रहा है कि छोड़ दो यार, रहने दो, क्यों फालतू यहाँ पे इसके साथ हम यहाँ पे लड़ाई करें या फिर कोई अब इसको यहाँ पे खाए, छोड़ दो, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएगा, एपोसिमेटिक के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है डिमेटिक बिहेवियर। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है प्रेडेटर सेटिएशन। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, इट इज द सिंक्रोनस प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्रोजेनी बाय ऑल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन टू सेटिएट प्रेडेटर एंड देयर बाय अलो सम प्रोजेनी टू सर्वाइव। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो यहाँ पे प्रे होंगे ना, वो बहुत सारे यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे,
ठीक है, ताकि जो यहाँ पे प्रेडेटर है ना उसको यहाँ पे खाने की कमी ना रहे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे खाते रहो, लेकिन हम भी यहाँ पे इतने सारी यहाँ पे ऑप्शन हमने जनरेट कर रखी है कि हम भी यहाँ पे सर्वाइव तो करेंगे ही। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेडेटर सेटिएशन। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे यहाँ पे आता है 13 एंड 17 ईयर periodic cicads, Maggie cicada species are so termed because emergence of adult is highly synchronized to occur once every 13 or 17 ईयर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है प्रेडेटर सेटिएशन। उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के और हमारे यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैमिलियन और ऑक्टोपस के लिए, तो ये क्या करते हैं, चेंज कलर और कैमोफ्लेज, यहाँ पे कैमोफ्लेज यहाँ पे शो करेंगे। डिकोरेटर क्रैब्स और कैटरपिलर कवर बॉडी विद डेब्रिस और कैमोफ्लेज। सी ककम्बर हमारे यहाँ पे होता है, ये हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्रीट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच कंटेन टॉक्सिक केमिकल, और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, एविस्क्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है हनी बीज वाइब्रेट देयर फ्लाइट मसल्स टू रेज द टेम्परेचर टू लिथल लेवल। ठीक है, ये अपने जो बॉडी टेम्परेचर होगा उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। एंड्स और टर्माइट्स सीक्रेट अलार्म फेरोमोन्स विथ व्हेन थ्रेटन्ड कॉजिंग नेबर टू हेल्प अटैक द प्रेडेटर। ठीक है, ये यहाँ पे जो नेबर्स होंगे उनको यहाँ पे क्या करेगा, उनको यहाँ पे बुला लेगा कि आप आओ और मेरी यहाँ पे प्रोटेक्शन करो। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करता है, अलार्म फेरोमोन्स यहाँ पे रिलीज करेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है पोर्कोपाइन्स, ये हमारा क्या करता है, क्विल्स कैन बी इजेक्ट इनटू द प्रेडेटर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है मलेशियन एंड्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट बाय स्क्यूजिंग एब्डोमिनल मसल causing glands to explode and spraying poison in all direction। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये खुद की भी यहाँ पे डेथ कर लेता है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि ए है, ये यहाँ पे क्या किया इसने, मलेशियन एंट्री, खुद की तो यहाँ पे डेथ हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जब प्रेडेटर आएगा ना, तो वो इसके ऊपर अटैक करने से पहले यहाँ पे 2 बार सोचेगा, क्योंकि ये यहाँ पे खुद तो मर जाएगा लेकिन इसकी भी यहाँ पे डेथ कर देगा प्रेडेटर की। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा मलेशियन एंट्स के अंदर हम यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है लोटका वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल। ठीक है, और इसके अंदर हम सिर्फ यहाँ पे ग्राफ्स को डिस्कस करके चलेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन के ऊपर ज्यादा हम यहाँ पे कंसर्न नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन रहती है लोटकेरा वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल की, उसके ऊपर हमें ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिले, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि हमें बहुत ही रेयर यहाँ पे हमें इक्वेशन के ऊपर में कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन ग्राफ्स का यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो ग्राफ है उसको हमें यहाँ पे इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पे हमारे 4 टाइप के ग्राफ होते हैं। पहला हमारे यहाँ पे होगा प्रे जीरो आइसोक्लाइन, सेकंड हमारे यहाँ पे है प्रेडेटर जीरो आइसोक्लाइन, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे कंबाइंड आइसोक्लाइन, और ये जो हमारे यहाँ पे कंबाइंड आइसोक्लाइन है इसी का यहाँ पे हमारा ग्राफ भी शो किया गया। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्रे जीरो आइसोक्लाइन के लिए। इसके अंदर हम ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इक्वेशन के बारे में, हमने यहाँ पे जैसे आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आते हैं जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारे यहाँ पे जीरो आइसोक्लाइन प्रे के लिए है, इसके अंदर आप यहाँ पे एक यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू को यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे हमारी जो वाई एक्सिस है ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेडेटर के लिए हो गई, और ये हमारे यहाँ पे जाते हैं प्रे के लिए। तो अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे प्रेडेटर के नंबर है, अगर वे हमारे यहाँ पे इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर ज्यादा रहते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे जो प्रेडेटर है अगर उसके नंबर यहाँ पे ज्यादा होंगे, अब अगर प्रेडेटर यहाँ पे ज्यादा होंगे तो यानी कि प्रे क्या होंगे, प्रे यहाँ पे कम होते जाएंगे। ये अगर ज्यादा होंगे तो प्रे के नंबर तो कम होंगे ना, तो इसीलिए अगर इससे ज्यादा हमारे यहाँ पे वैल्यू होती है, इससे ज्यादा अगर हमारे यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा, तो वहां पे जो प्रे के नंबर होंगे, ये हमारे जो एक्स एक्सिस पे प्रे है उसके नंबर हमारे क्या होंगे, यहाँ पे डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हमारे प्रेडेटर के नंबर अगर हमारे इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, जैसे कि यहाँ पे हमारे क्या हो गए, कम हो गए, और अगर कम यहाँ पे होंगे तो वहां पे हमारे क्या होंगे कि जो प्रे के नंबर होंगे वे हमारे वहां पे इंक्रीज होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे जो प्रे के नंबर है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रे जीरो आइसोक्लाइन। सेकंड केस हमारे यहाँ पे किसके लिए आएगा, प्रेडेटर जीरो आइसोक्लाइन, और इसके अंदर भी हमारा वही केस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, और थ्रेशोल्ड से हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे प्रे के नंबर है ये हमारे किसके लिए थे, प्रे के लिए थे, और ये हमारे यहाँ पे प्रेडेटर के लिए। तो अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे प्रे के जो नंबर है वो हमारे यहाँ पे थ्रेशोल्ड से कम है, अगर यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, तो उससे क्या होगा, अब यहाँ पे प्रे ही अगर हमारे यहाँ पे कम होंगे, प्रेडेटर के नंबर किस तरीके से इंक्रीज होंगे, जब वो प्रे को खाएंगे। और अगर यहाँ पे फूड ही कम होगा, अगर यहाँ पे प्रे ही कम होंगे, ठीक है, जो शिकार है वही यहाँ पे अगर कम होगा, तो जो शिकारी है उसके नंबर भी यहाँ पे क्या होंगे, कम ही होते जाएंगे। अगर इसके हम नंबर यहाँ पे 10 ही है, तो जो इनके ऊपर डिपेंड है उनके नंबर भी यहाँ पे क्या होंगे, ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे कम होते जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जब हमारे यहाँ पे प्रेडेटर कम है, सॉरी प्रे अगर यहाँ पे हमारे कम होंगे, तो प्रेडेटर भी नंबर यहाँ पे क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। और अगर हमारे यहाँ पे प्रे बहुत ज्यादा है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर ये ज्यादा रहेंगे,
तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रेडेटर के नंबर भी यहाँ पे हमारे क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर हमारा कोई पॉइंट होगा तो वहाँ पे हमारे प्रेडेटर के नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडेटर जीरो आइसोक्लाइन। और अगर हम यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ग्राफ है ना, उसको हम यहाँ पे चार अलग अलग सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारा ये वाला यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू थी और एक हमारी ये वाली थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो ये आप देख सकते हो, एक हमारी ये वाली होगी, एक हमारी यहाँ पे ये वाली थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे चार अलग अलग पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो चारों पॉइंट है ना, ये हमारे साइकिल के अंदर चलते रहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट में हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो प्रे के नंबर है और जो प्रेडेटर के नंबर है, वे हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, ज्यादा ही है, ठीक है। प्रे भी ज्यादा है और प्रेडेटर भी यहाँ पे हमारे ज्यादा ही है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे कंटिन्यू नंबर इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे जो नंबर है, प्रेडेटर भी यहाँ पे हमारे इंक्रीज हो रहे हैं और प्रे भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये इंक्रीज होते होते क्या होगा कि प्रेडेटर के नंबर एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी फूड की डिमांड यहाँ पे और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और जब प्रेडेटर के नंबर यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया था ना कि प्रेडेटर के नंबर अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे इसके नंबर बहुत ज्यादा हो गए तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रे के नंबर होंगे वे अब यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको खाते रहेंगे तो इनके नंबर यहाँ पे क्या होंगे, कम होते रहेंगे। इनकी फूड की डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो प्रे के नंबर है वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी भी जो प्रेडेटर के नंबर है ना, वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो प्रे के नंबर है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे प्रे के नंबर थे वे हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम हो गए, ठीक है। और जब इसके नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो प्रेडेटर है, ये इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा खा रहे थे, इनके नंबर कम हो गए। इनके नंबर जब यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो गए तो प्रेडेटर के नंबर भी यहाँ पे क्या होंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फूड की शॉर्टेज होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे प्रे के नंबर है वो भी हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं और प्रेडेटर के नंबर भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। दोनों ही नंबर यहाँ पे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गए, इनके नंबर भी यहाँ पे डिक्रीज हो गए थे, ठीक है। तो जब ये हमारे यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि प्रे के नंबर हमारे फिर से यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो फूड डिमांड है वो यहाँ पे फिर से कम हो रही है। फूड डिमांड क्यों कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रेडेटर के नंबर यहाँ पे हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे साइकिल चलता रहता है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे प्रे है उसके नंबर हमारे यहाँ पे इंक्रीज होंगे और जो प्रेडेटर है उसके नंबर हमारे यहाँ पे डिक्रीज होंगे। फिर से क्या होगा, प्रेडेटर हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गए, प्रे भी हमारे यहाँ पे ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे हमारे प्रेडेटर के नंबर फिर से हमारे यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे यहाँ पे प्रे के नंबर, ठीक है, यहाँ पे हमारे ज्यादा है तो उस टाइम पे प्रेडेटर के नंबर कम हुए। और ये अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमारे इनके नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, प्रे ये हमारे क्या होंगे, प्रे हो गए। तो अगर प्रे के नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए तो यहाँ पे हमारे प्रेडेटर के नंबर भी क्या होंगे, इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे जो प्रे है वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएंगे और जो प्रेडेटर है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे। अब इनके नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए और हमारे यहाँ पे जो प्रे है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया, तो इसके नंबर भी यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होंगे कि ये हमारे पीरियोडिक साइकिल में यहाँ पे चलते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, कपल्ड ऑसिलेशन, ठीक है, या फिर कंबाइंड आइसोक्लाइन। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे लोटका वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल। और हमने यहाँ पे जैसे आपको फिर से बताया कि अगर आपको इसकी इक्वेशन के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वेशन को यहाँ पे फॉलो नहीं किया, हमने यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारे यहाँ पे ग्राफ्स है सिर्फ हमने यहाँ पे उनको कवर करके चले हैं, क्योंकि उसी के ऊपर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखा गया है। तो अगर आपको इक्वेशन के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप जो हमारे जो पीडी स्टिलिंग की जो बुक है आप उसके थ्रू इस टॉपिक को और भी ज्यादा डिटेल में आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप पीडी स्टिलिंग की जो हमारी इकोलॉजी ग्लोबल इंसाइट और इन्वेस्टिगेशन की जो बुक आप उसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा जो डेविस एंड बी क्रेब्स वेस्ट की जो यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल इकोलॉजी जो यहाँ पे बुक है आप उसको भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पे हमने रेफरेंस आपको दिए हैं, आप इनसे भी यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF DBT बेट JRF गेट इकोलॉजी और गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।